Hello everyone, my name is अंकित नेतानी एंड आई एम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा आईपी वर्जन 4। तो आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं आईपी वर्जन 4 जो हमारे पास है। आईपी वर्जन 4, तो जो आईपी वर्जन 4 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। तो कैसे होता है 32 बिट का? तो देखो समझते हैं। तो देखो हमारे पास आईपी वर्जन 4 पे क्या है, 4 ऑक्टेट होते हैं। 1, 4 ऑक्टेट, 3, 4। तो ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये पहले बॉक्स में क्या है, 8 बिट होती है। कितनी? 8 बिट। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 5 6 7 8 7। मतलब इस वाले उसमें भी क्या होती है, 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसमें भी कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इसमें भी कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखियो हमारे पास क्या है, हैप्पी वर्जन 4 जो होता है हमारे पास, उसमें क्या है, 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट। और हर ऑक्टेट में कितनी? 8 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। तो 8 इंटू 4 कीजिए आप। 8 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास? 32 बिट। तो यहाँ पे देखिए आप 8 8 16 और 8 और 8 16 कितना हो गया हमारे पास? 32। तो ऐसा आता है हमारे पास आईपी वर्जन 4 जो होता है हमारे पास, वो 32 बिट का एड्रेस होता है। चलिए अब समझते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है उसको हम लिखते कैसे, है ना? तो वो चीज़ समझते हैं कि आईपी वर्जन 4 एड्रेस को हम लिखते कैसे हैं और इसकी किस उस कैटेगरी पे लिखते हैं, इसकी कौन-कौन सी कैटेगरी होती है। तो देखिए हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। तो 8 बिट होती है हमारे पास अगर, तो इसको अगर मैं लिखने का आपको तरीका बताऊँ कि आईपी वर्जन 6 और 4 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, कुछ क्लासेस होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, यहाँ पे ए, इधर बी, सी, डी और यहाँ भी ई। तो क्लास ए जो होती है हमारे पास, उसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 126 तक होती है। कितनी होती है? 0 से लेके 126। क्लास बी की होती है 128 से लेके 191 तक। क्लास सी की जो होती है हमारे पास 192 से लेके 223 तक। क्लास डी की जो होती है हमारे पास 224 से लेके 239 तक। और क्लास ई की जो होती है हमारे पास 240 से लेके 2 तो है हमारे पास कुछ रेंजेस होती है। क्लास ए की 0 से लेके 126, क्लास बी की होती है 128 से लेके 191 तक, क्लास सी की होती है 192 से लेके 223 तक, डी की होती है 224 से लेके 239 तक, और ई की होती है 240 से लेके 211 तक। तो देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 127 नहीं है। तो 127 मैं आपको बता दूं, जो 127 वाली जो रेंज होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस। अब ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है? देखिए आपका जो हार्डवेयर जो डिवाइस होता है ना, आपका आपका लैन कार्ड होता है जो, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो लैन कार्ड में क्या है, ये आईपी रिजर्व करी रहती है। तो ये आपकी लोकल मशीन की आईपी रहती है, जिसको आप लोकल होस्ट भी बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, ये रिजर्व रहती है, ये वाली पूरी रेंज। तो हमारे पास आपको रेंज कौन सी बचती है? 10 से लेके 126, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 128 से लेके 191 तक। तो ये हमारे पास कुछ क्लास की रेंज होती है। तो अब क्लास ए की मैं बात करूँ तो कैसे लिखेंगे? देखो 0 से लेके 126 तक है। तो हमारे पास कितने ऑक्टेट है? हमारे पास है 4 ऑक्टेट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 1 इस तरीके से, है ना? ऐसे में लिखा जाता है देखो 1 2 3 4। तो देखो अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखूँ 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 है, ठीक है? तो ये क्या है, एक हमारे पास एक आईपी एड्रेस देखो 4 ऑक्टेट है, 1 2 3 4। तो ये कौन-सी क्लास का हो गया देखो? 0 से ले 126 तक के बीच में आ रहा है 10? बिल्कुल आ रहा है, तो क्लास ए का हो गया, ठीक है? व वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं 172.168.1.0, है ना? तो यहाँ पे देखो 172, पहले ऑक्टेट को देखो आप, पहले ऑक्टेट में कौन-सी वैल्यू है यहाँ पे? 172। यहाँ पे आपको दिख रहा है
जो हमारा क्लास बी है वो 128 से लेके 191 तक है, यानी कि वो क्लास बी में आता है। सेम क्या है हमारे पास, क्या है 192.168.1.1, तो ये हमारे पास के क्लास सी का है। तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्टेट है हमारे पास, 4 ऑक्टेट है। तो कुछ इस तरीके से क्या है आईपी वर्जन 4 को लिखा जाता है। तो आई होप आपको आईपी वर्जन 4 को लिखना मतलब उसका स्ट्रक्चर पता लग गया होगा, कौन कौन सी क्लासेस होती है, क्लासेस की रेंज कौन सी होती है, तो ये इतना क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं हम आईपी वर्जन 6 की तरफ। तो आईपी वर्जन 6 को देखते हैं। अब आईपी वर्जन 6 क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो सेगमेंट होते हैं। इसमें हमारे पास 8 सेगमेंट होते हैं। कितने? 8 सेगमेंट। और पर सेगमेंट की जो हमारे पास बिट होती है वो 16 बिट होती है। कैसे होती है ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे 241312A, A, B, F, F, B, D, 98। तो देखो यहाँ पे क्या है 8 सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से आईपी वर्जन 6 लिखा जाता है। आईपी वर्जन 6 जो होता है हमारे पास 128 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 128। तो मैं भी आपको बता दूं, जो हमारे पास आईपी वर्जन 4 था, है ना, वो हम कैसे लिख रहे थे? बाइनरी में, बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब उसका बाइनरी वर्जन। और उसको हम कैसे लिखते हैं? डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में लिखते थे ना, मतलब बाइनरी को निकाल के हम डेसिमल 192 168, है ना। तो क्या है आईपी वर्जन 4 जो है हमारे पास वो डेसिमल में लिखा जाता है। लेकिन हमारे पास आईपी वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। कैसे? हेक्साडेसिमल। तो कैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल को, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो देखो कि यहाँ पे क्या है आईपी वर्जन 6 जो है हमारे पास वो कितनी बिट का है? यहाँ पे 128 बिट का है। और यहाँ पे हर यहाँ पे हम सेगमेंट बोलते हैं। तो हर सेगमेंट में जो होती है ना, वो कितनी बिट होती है? यहाँ पे 16 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 16 बिट। 16 बिट कैसे? 4 बिट 2 की, 4 बिट 4 की, 4 बिट 1 की, 4 बिट 3 की। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 16 बिट होती है। तो और सेगमेंट कितने हैं? 8। तो 8 इंटू 16 करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 128। तो कुछ ऐसे लिखते हैं। अब हम हेक्साडेसिमल को लिखेंगे, लिखना देखेंगे कि कैसे, मतलब उसकी एक टेबल बनाएंगे हम। तो अगर आपने वो टेबल, अगर आपको वो चीज़ समझ में आएगी तो आप आराम से क्या है आईपी वर्जन 6 आईपी को ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने इसका लिखने का स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसे लिखा जाता है। अब चलते हैं कि हेक्साडेसिमल में कैसे मतलब बनती है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे मैं हेक्साडेसिमल में लिखूंगा, ठीक है। और ये करते हैं, और यहाँ पे क्या है मैं बाइनरी लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या एक टेबल बना लेता हूँ। हमारे पास क्या चलती है 2 1 2 4 8। इस पैटर्न पे हमारा क्या है काम चलेगा। अब देखो अगर मैं डेसिमल, चलो मैं डेसिमल लिखता हूँ, हाँ बाइनरी रहने देते हैं, और बाइनरी भी लिखेंगे और यहाँ पे क्या है डेसिमल भी लिख लेंगे। डेसिमल, तो देखो 1, मैं वो कम ही लिखूंगा, 3 4 5 6 7 और 8 9। और यहाँ पे 10 को ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी यहाँ पे तो डेसिमल है, डेसिमल में 10 ही लिखता हूँ मैं। 11 12 13 14 और 15, ठीक है। देखो अब हेक्सा में देखो सेम वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 10 को क्या बोलते हैं? ए। 11 को बी, 12 को सी, 12 को क्या बोलते हैं? सी। 13 को डी, ई और एफ। ऐसे रहे। तो यहाँ पे देखो हम लिखते कैसे, अगर मेरे को 1 की बाइनरी निकालना है, तो देखो यहाँ पे एक टेबल है, मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे। आपको क्या है कुछ नहीं करना, अगर इनमें से उन वैल्यू को क्या है ऐड करना है। और ऐड करने पे कौन कौन सी बिट ओपन हो रही है, जौन जौन सी बिट ओपन आ रही है उसकी वैल्यू को 1 कर देना है, बाकी को 0। तो 1 की बाइनरी अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगी 0 0 0 1, ठीक है। 2 की बाइनरी देखो तो क्या है
इसको ऑन कर दो, है ना, और बाकी को 0 कर दो, तो 00 10। सेम ऐसे 3 की करो, तो देखो 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। तो इन दोनों को ऑन कर दो, बाकी इन दोनों को 0 कर दो। सेम 4 की बाइनरी, तो देखो 0 1 0 0। तो ऐसे करते करते क्या आपको ऐसे पूरी बाइनरीज दिखनी है। और 10 की बाइनरी सेम, 10 कैसे होगा, देखो यहाँ पे 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या 1 0 1 0। तो ये 10 की, और हेक्साडेसिमल में क्या है, ये ए की बाइनरी। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते क्या आप, ये आपका काम है, ठीक है, ये आप ये करके बताना कि किसकी क्या बाइनरी है, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बाइनरी को, ठीक है, कि आपके किस किस की कौन कौन सी बाइनरी निकली है। तो ये है हमारे पास आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4 का। वैसे इसको और अच्छे से पढ़ा जा सकता है और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक्स पता लग गया होगा कि मतलब आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।